नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई अहम फैसले ले लिए हैं। बिहारियों के लिए आज कई बड़ी खुशखबरियां हैं। नियोजित शिक्षकों को सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया। गरीबों के लिए भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। साथ ही बिहार में कई नए नियम भी लागू किए गए हैं। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई है कि 4 लाख बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया। नीतीश कैबिनेट ने आज सबसे बड़ा फैसला ले लिया और बिहार के सभी 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक काफी खुश नजर आ रहे हैं। नए साल की खुशियां अभी से ही मनाना शुरू कर दिए हैं। दरअसल इन सभी नियोजित शिक्षकों को अब विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा। इन सभी शिक्षकों को सरकारी शिक्षक की भांति सारी सुविधाएं मिलेगी और उतना ही इनको भी वेतन दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि इन सभी शिक्षकों को बीपीएससी के द्वारा एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। 3 बार परीक्षा में पास होने का इन सभी शिक्षकों को मौका दिया जाएगा और यदि कोई शिक्षक 3 बार भी फेल कर जाते हैं या कोई जानबूझकर परीक्षा नहीं देते हैं तो उनके बारे में सरकार बाद में निर्णय लेगी। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि 4 लाख नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन गए हैं, मतलब सरकारी शिक्षक बन गए हैं। ये वही नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने 2003 में ज्वाइनिंग की थी और इनको 1500 रुपए महीना दिया जाता था। बिहार के गरीबों के लिए सबसे बड़ा फैसला ले लिया गया है। सभी बेघरों को घर के लिए, घर बनाने के लिए मार्च के बाद जमीन देगी बिहार सरकार। बिहार के हर गरीब का सर्वे किया जा रहा है और अभी तक सरकार को जो आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार 96,000 भूमिहीन परिवार पाए गए हैं जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। उन सभी 96,000 परिवारों को सरकार जमीन देने वाली है। और अभी तो जनवरी का महीना आने वाला है। सर्वे का कार्य फरवरी 2024 तक किया जाएगा। गरीबों की पहचान फरवरी 2024 तक किया जाएगा और ये 1 लाख से भी ज्यादा गरीबों की संख्या हो सकती है। तो जब सर्वे की टीम आपके यहाँ आएगी और यदि किसी के यहाँ घर नहीं है, किसी का घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो जरूर ही सही आंकड़ा बता दीजिएगा। और सुनिए, नीतीश सरकार ऑपरेशन बसेरा 2 योजना के तहत गरीबों को 31 मार्च 2024 के बाद जमीन देने का कार्य शुरू कर देगी। तो आखिर कितना जमीन मिलेगा? तो देखिए, गरीबों को 3 से 5 डिसमिल तक का जमीन दिया जाएगा और जो पैसे लेना चाहते हैं तो पहले 60,000 रुपया दिया जाता था जमीन खरीदने के लिए, जो अब बढ़ाकर 1 लाख रुपया तक कर दिया गया है। सरकार वैज्ञानिक तरीके से सर्वे का कार्य करवा रही है ताकि कोई भी गरीब परिवार छूटे नहीं। पिछली सूची में जो लोग छूट गए हैं उनका नाम फिर से जोड़ा जा रहा है और आज कई परिवार बढ़े भी हैं, साथ ही कई परिवार अलग भी हो गए हैं, भाई भाई अलग हो गए हैं। तो उन सभी को जिनके पास जमीन नहीं है उनका नाम भी जोड़ा जा रहा है। नीतीश कैबिनेट से खुशखबरी मिलने के बाद नियोजित शिक्षक संघ ने सरकार को धन्यवाद दिया और बोले कि हमारे लंबे संघर्षों की ये देन है। देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने से नियोजित शिक्षकों में खुशी का माहौल है। शिक्षक संघ भी लगातार सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही नियोजित शिक्षक संघ ने कहा कि हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। सरकार यदि हमसे परीक्षा लेना चाहती है तो हमसे परीक्षा ले ले। अब बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षक और राज्यकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षकों की नियमावली में कोई भी अंतर नहीं रह पाएगा। इन दोनों को समान प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। तो आखिर ये नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इनको वेतन कितना मिलेगा? तो देखिए, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के इन नियोजित शिक्षकों को अब 25,000 वेतन मिलेगा। साथ ही 6ठी से लेकर 8वीं क्लास वालों को 28,000 रुपया, 9वीं से लेकर 10वीं क्लास वालों को 31,000 रुपया प्रति महीना और 11वीं से लेकर 12वीं क्लास के विशिष्ट शिक्षक। और इनको क्या क्या लाभ मिलेगा ये भी जान लीजिए। देखिए, इनको महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, समय समय पर वेतन भत्तों में संशोधन भी किया जा सकता है। 8 वर्ष की अवधि के बाद शिक्षकों की प्रोन्नति भी हो सकती है। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों को जिला में स्थानांतरित भी कर सकते हैं।
बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए। पहले ये मांग जीतनराम मांझी कर रहे थे और अब खुद सरकार ने ही मांग कर दी है। देखिए, कांग्रेस ने मांग किया कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किया जाए और नीतीश कुमार जी सर्वदलीय बैठक बुलाए। सर्वदलीय बैठक में यदि सभी दल शराबबंदी को खत्म करने के पक्ष में वोट दे तो नीतीश कुमार जी अविलंब शराबबंदी को खत्म करने का फैसला ले। कांग्रेस ने कहा कि शराबबंदी बिहार में लागू नहीं हो सकती है। किसी भी चीज को ज्यादा कस के बांधिएगा तो वह टूट जाएगी। देखिए, कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने नीतीश कुमार से शराबबंदी पर फिर से विचार करने के बारे में कहा है। इन्होंने कहा कि बिहार में शराब अवैध तरीके से अभी भी बिक रहा है। शराब माफिया की ओर से पुलिस पर जानलेवा हमला हो रहा है। आए दिन ये भी देखने को मिलता है कि शराब के धंधे में कई पुलिस वाले भी लिप्त हैं। शराब माफियाओं के साथ पुलिस वाले मिलकर सिंडिकेट चला रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए और शराबबंदी पर रिव्यू किया जाए। यदि खत्म करने के बारे में विचार हो तो इसे खत्म किया जाए। नए साल में कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। मौसम विभाग ने बिहार में अलर्ट जारी कर दिया है कि नए साल में बारिश होने वाली है। नए साल के जश्न में बारिश डाल सकती है मुश्किलें। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 29 दिसंबर से ही बादल छाए रहेंगे। 29 दिसंबर से ही बिहार में जहां एक तरफ ठंड बढ़ने वाला है, साथ ही पूरे बिहार में 2 से लेकर 4 जनवरी के बीच हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से राज्य के किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने खरीफ फसल को सुरक्षित स्थानों पर भंडारण करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें ताकि पानी और नमी के कारण उनकी फसलें सुरक्षित रहे। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं करके अन्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार और नौकरी दे रहे हैं नीतीश सरकार। ये बिहार के युवाओं के साथ छलावा है और इसे बिहार के युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश सरकार को चुनाव में इसका जवाब देंगे बिहार के युवा। साथ ही पप्पू यादव ने यहां तक कहा है कि बिहारी युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के पीछे और कोई नहीं बल्कि यहां के बिहारी खुद जिम्मेदार हैं। ये इन धोखेबाज सरकारों को चुनते हैं और ये सरकारें बराबर इन युवाओं को धोखा देते हैं, लेकिन युवा बार बार इन्हीं सरकार को वोट देते हैं। जिस तेजस्वी यादव ने वादा किया कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम डोमिसाइल पॉलिसी लागू करेंगे, वही सरकार आज डोमिसाइल पॉलिसी को खत्म कर दिए। नीतीश कुमार जी बार बार डोमिसाइल पॉलिसी को लागू करने की बात करते हैं, लेकिन जब समय आया नौकरी देने का तब इन्होंने दूसरे राज्य वालों के लिए रास्ता खोल दिया। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के युवा यदि अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब आपको दूसरे राज्यों से भगाया जाता है, दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं दी जाती है, तो आखिर बिहार में आपकी हक की नौकरी आखिर दूसरे राज्य वालों को क्यों दिया जा रहा है? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना लालू यादव का एकमात्र मकसद रह गया है। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि जनरल इलेक्शन से जनता कभी भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी और ये लालू यादव भी जानते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव को दूसरे रास्तों से मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव में जब गठबंधन हुआ उसी समय से ये डील कर लिया गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागनी होगी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, और इसी डील के कारण मैंने ये गठबंधन छोड़ा और एनडीए ज्वाइन किया, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बिहार में फिर से वही जंगल राज वाली सरकार आए। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देना चाहते थे और जदयू का भी आरजेडी में विलय करना चाहते थे, और ये तो पहले से भी चर्चा हो रही थी, लेकिन समर्थकों के विरोध के कारण ये मामला बीच में ही रुक गया। लेकिन इनकी डील तो पक्की है।
ये इंडिया गठबंधन वाले लगातार हिंदू धर्म के बारे में विवादित बयान दे रहे हैं, हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं। इनमें हिम्मत नहीं है दूसरे धर्म के बारे में बोलने की। यदि दूसरे धर्म के बारे में ये लोग बोल देना तो इनका देश में रहना तक मुश्किल हो जाएगा, सड़क पर निकलना तक मुश्किल हो जाएगा, घर में कैद होकर रह जाएंगे ये। लेकिन हिंदू भाई लोग ठहरे साधु संत, कोई भी इनके धर्म के बारे में कुछ भी बोलकर चला जाता है, लेकिन ये चुपचाप सुनते रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। देख लीजिए, इंडिया गठबंधन के एक नेता ने फिर से हिंदू धर्म पर जहर उगला है। कहा हिंदू एक धोखा है, ये कोई धर्म ही नहीं है। अब अखिलेश यादव की पार्टी के एक बड़े नेता ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दे दिया। देखिए, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के बारे में कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। अतः मैं हिंदुओं को धर्म नहीं मानता, हिंदू धर्म को धर्म नहीं मानता। और वैसे भी इनको अब लगने लगा है कि हिंदू भाई लोग हमें वोट तो देंगे नहीं, ये लोग मोदी जी को ही वोट देंगे, तो क्यों ना मुस्लिम समुदाय को या दूसरे धर्म वालों को ही खुश रखा जाए। इसलिए शायद ये लोग हिंदुओं के बारे में हमेशा जहर उगलने का काम करते हैं। बाकी हिंदू धर्म के बारे में ये इंडिया गठबंधन वाले किस प्रकार का विचार रखते हैं, कमेंट में जरूर अपना ओपिनियन दीजिएगा। शहीद चंदन की फैमिली को 1 महीने का वेतन देंगे आरजेडी विधायक। इन्होंने कहा कि इनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। देखिए, जम्मू क्षेत्र के पूंछ में सेना पर आतंकी हमले में बिहार के नवादा के चंदन कुमार शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कामरान ने शहीद के परिवार को मदद के तौर पर अपना 1 महीने का वेतन देने का ऐलान कर दिया। इस दौरान इन्होंने कहा कि हमारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आरजेडी विधायक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी। एक तरफ जहां आरजेडी विधायक ने अपना 1 महीने का वेतन शहीद जवान के परिवार को दे दिया, साथ ही सरकार से आर्थिक मदद दिलाने का भी आश्वासन दिया। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि हिंदू एक धोखा है, ये कोई धर्म नहीं है। तो इसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि हिंदू धर्म ही सनातन है, नहीं मानने वाले इस्लाम अपना ले। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये घमंडिया इंडिया गठबंधन के लोग जानबूझकर सनातन धर्म और हिंदू धर्म को गाली देने का काम करते हैं, अपमानित करते रहते हैं। बीजेपी नेता ने साफ साफ कहा है कि जो लोग हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, उन्हें यदि इतना ही दिक्कत है तो वे मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले, हिंदू धर्म ही सनातन है। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि ग्राम कचहरी चलाने के लिए सरकार देगी पहले से अधिक पैसे। 14 साल बाद ये बड़ा बदलाव नीतीश सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार सरकार ने अब यह फैसला किया है कि वह ग्राम कचहरी चलाने के लिए हर महीने किराया देगी। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि ग्राम कचहरी चलाने के लिए सरपंचों को हर एक महीने 1000 रुपया का किराया दिया जाएगा। और इससे पहले बिहार सरकार सरपंचों को कचहरी चलाने के लिए प्रति महीने 500 रुपया का किराया देती थी, जो कि अब डबल कर दिया गया है। अब 1000 रुपया किराया मिलेगा। चोरों का संगठन इंडिया गठबंधन दरभंगा में बोले साक्षी महाराज कि मोदी के खौफ के कारण ये इंडिया गठबंधन बना है, क्योंकि इनको पता है कि अकेले हम मोदी से टक्कर नहीं ले सकते, तो चलो एक बार मिलकर दम लगाकर देख ले। देखिए, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज अपने निजी दौरे पर बिहार के दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन है, वो चोरों का संगठन है। या तो इनके नेता बेल पर हैं या जेल जाने की प्रतीक्षा में हैं। महाराज ने साफ साफ कहा है कि ये इंडिया गठबंधन चोर उचक्कों का गठबंधन है। वहीं इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन केवल और केवल मोदी के खौफ के कारण इंडिया गठबंधन बना है। आज 1 महीना देख लीजिए, ये गठबंधन तार तार होने वाला है, टूटकर बिखरने वाला है। पहले भी इस तरह के प्रयोग हुए जो कभी भी सफल नहीं हुए, इस बार भी सफल नहीं होगा।
नियोजित शिक्षकों को नीतीश कुमार जी ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया और आज जीतनराम मांझी क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और उल्टी इनके बयान भी आ रहे हैं। जीतनराम मांझी का कहना है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का फैसला मेरा था, लेकिन आज क्रेडिट नीतीश कुमार ले रहे हैं। जीतनराम मांझी ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तभी उन्होंने ये फैसला लिया था कि सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बना दिया जाए, लेकिन तब नीतीश कुमार ने इस फैसले को गलत बताकर रद्द कर दिया था। जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को आज राज्यकर्मी का दर्जा देकर नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से बता दिया है कि मेरा फैसला राज्य हित में था, मेरा फैसला बिल्कुल सही था।